सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, बेस्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अब कईयों को जोसा काउंसलिंग में कुछ ना कुछ कॉलेजेस मिल चुके हैं और कॉलेज की टेंशन खत्म हो रही है कि कॉलेज मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया, अब देखना है कि आगे कॉलेज में क्या करना है। तो अब उनके ऊपर टेंशन आ रहा है कि जैसे हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में अगर 11th में जाने वाले हैं तो उससे पहले ही कुछ बुक्स एनसीईआरटी की खरीद लेते थे कि कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, क्लास चालू होगा तो हेल्प मिलेगी। तो पूछ रहे हैं कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाला हूं तो अब कौन से बुक्स खरीदूं कि अगर पहले से ही पढ़ता रहता हूं तो कुछ कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो समझिएगा, यहां अभी बुक्स हमें नहीं खरीदने हैं। तो भैया पढ़ाई कैसे होगी? बिना बुक्स के पढ़ाई हो जाएगी क्या? बुक्स लेने हैं बट कैसे लेने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको पहले से ही पढ़ाई करनी है तो यूट्यूब चैनल्स पकड़िए। आज की डेट में यूट्यूब चैनल्स इन द सेंस, पहले आप अपना जिस भी कॉलेज में जाने वाले हो करिकुलम चेक करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। उस सब्जेक्ट को आपने सर्च कर लिया। अगर सीनियर्स या कहीं से भी उन उन सब्जेक्ट्स के आपको कोर्स हैंड आउट, यानी कि उन उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स है, अगर वो मिल पा रहे हैं तो बढ़िया बात है। वरना अगर आप ऐसे भी यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मोस्टली हर कॉलेजेस में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। तो यूट्यूब पर बस आपको सर्च करना है फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर में ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उन वीडियोज को पढ़ते रह सकते हो। लेकिन अब जिनको बुक्स चाहिए तो समझिएगा, बुक्स क्या होता है कि प्रोफेसर्स रिकमेंड करते हैं। कभी कभार एक दो तीन चार बुक्स रिकमेंड कर दिए, तो कोई प्रोफेसर कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हैं, कोई प्रोफेसर कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज से ही आप बुक लेकर नहीं बैठ सकते। अब हाँ, कुछ बुक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस में सेम ही चल रहे होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बुक एक पीके नाग बुक आती है, तो ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर्स पीके नाग के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन ये एक सब्जेक्ट हुआ। अगर आप सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो तो इसमें आपको 30-40 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे पूरे 4 साल के दौरान। इसी तरीके के कितने सारे ब्रांचेस हैं, तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स। फिर अगर हम बात करें तो कॉलेज टू कॉलेज, प्रोफेसर टू प्रोफेसर भी बुक्स वेरी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पीके नाग बहुत सारे प्रोफेसर फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर कुछ और भी फॉलो कर सकते हैं। और जो सेम प्रोफेसर पीके नाग बोलेंगे वही कुछ और भी बुक्स, 2-3 बुक्स और भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो एक बार आप कॉलेज में चले जाइए, आपको प्रोफेसर खुद बताएंगे। हर सेमेस्टर में आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो कि सर या मैम इस सब्जेक्ट के लिए मैं कौन से बुक्स को रेफर करूं। और पर्टिकुलरली उन बुक्स को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। यहां आप दो काम कर सकते हो। अगर आपके लिए पीडीएफ सूटेबल है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग बुक्स के यूजुअली मिल जाते हैं। और अगर पीडीएफ अगर जमते नहीं है आपको तो आप लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी से बुक इशू करिए। एक सेमेस्टर में आपके पास कितने 4-5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक बार में आपको ये पर्टिकुलर मान लेते हैं आपका लाइब्रेरी एक ही बुक इशू करने देता है, आप उस बुक को इशू करिए। अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो दूसरा सब्जेक्ट का बुक इशू कर ले। ऐसे ही 5-6 दोस्त मिलकर कुछ कुछ बुक इशू कर लीजिए और उसके बाद एक्सचेंज करके पढ़ते रहिए। और अगर आपका लाइब्रेरी बोलता है कि आप 2-3 बुक एक बार में इशू कर सकते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सब्जेक्ट अब जब आपको पढ़ना है वो बुक इशू करिए, पढ़िए। तो फ्री वाला जुगाड़ जब है तो बेकार में क्यों खरीदने, क्योंकि इंजीनियरिंग के एक एक बुक बहुत महंगे आते हैं। और बहुत बार होता है कि एक ही सेमेस्टर में 1-2 चैप्टर्स के लिए ये वाला बुक पढ़ना है तो 1-2 चैप्टर्स के लिए ये वाला बुक पढ़ना है। और पर्सनली मैं बताऊं तो आज तक तो मैंने बुक का मुंह भी नहीं देखा, शकल भी नहीं देखा बुक का। जाता हूं यूट्यूब पर, यूट्यूब के चैनल से पढ़ाई कर लेता हूं, नोट्स थोड़े बहुत बनाने हुए तो बना लेता हूं। बाकी जब क्लासेज चल रहे होते तो क्लासेज में ही जो प्रोफेसर या मैम लिखवाते हैं उन्हीं नोट्स को मैं वापस से रिवाइज करता हूं। और जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में नहीं समझ आते, लेक्चर्स के दौरान नहीं समझ आते, वो यूट्यूब चैनल से समझ आ जाता है। तो मुझे एज सच आज तक किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट हुई नहीं, बट बहुत सारे लोग बुक्स के साथ जाते हैं जिन्हें थोड़ा गेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना है, तो उस समय बुक्स रिकमेंडेड होते हैं। लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीडीएफ आपको जमता है तो पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़िए, नहीं तो लाइब्रेरी से बुक इशू करिए। और अगर खरीदने का ही मन है तो पहले प्रोफेसर से पूछ लीजिए कौन से बुक्स बेटर होंगे, उस बुक को खरीद लीजिए। तो बस इतना ही था। अगर फिर भी आपको बुक्स खरीदने का शौक है तो पर्सनल ग्रोथ वाली बुक्स खरीदिए।
जैसे अगर फर्स्ट बुक की बात करें जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज या कॉलेज लाइफ के दौरान, तो रिच डैड पुअर डैड सबसे एक बेस्ट या स्टार्टिंग बुक हम मान सकते हैं अगर आपको पर्सनल ग्रोथ के फील्ड में या पर्सनल ग्रोथ वाली बुक्स पढ़ने का मन है। जैसे इसी में फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ सकते हो कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके लिए हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सारे बुक्स पर्सनल ग्रोथ के अंदर आते हैं। लेकिन एक स्टार्टिंग बुक जिसे हम कहते हैं पर्सनल ग्रोथ की, वो आपका रिच डैड पुअर डैड आता है। ज्यादा इसकी प्राइसिंग भी नहीं रहती, लिखा तो इसके पीछे 499, बट जितना मुझे याद आ रहा है 100, 150 या 200 के आसपास आ जाता है बुक। अगर इसमें बताओ ये रिच डैड पुअर डैड का मतलब क्या है, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है रॉबर्ट कियोसाकी, तो इनके फादर पुअर थे, तो इनके फादर की जो मेंटेलिटी थी पुअर माइंडसेट के हिसाब से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो उस हिसाब से चलती थी। तो उतना मनी वाला गाइडेंस इनको अपने फादर से नहीं मिल पाता था। लेकिन इनके एक दोस्त थे, ये बचपन की बात हो रही है, तो उस दोस्त के पापा जो थे फादर, वो काफी अमीर थे, तो उनसे इनको बढ़िया मनी गाइडेंस, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसा काम करता है, कैसे पैसे से पैसा बनाते हैं, वो सारी गाइडेंस ये अपने दोस्त के पापा से लिया करते थे। तो अपने दोस्त के पापा को इन्होंने रिच डैड बताया है और अपने पापा को पुअर डैड बताया है, और दोनों मेंटालिटी को कंपेयर किया है कि एक पुअर डैड की क्या मेंटालिटी होती है और एक रिच डैड की क्या मेंटालिटी होती है। और उससे ज्यादा इस बुक की एक हाईलाइटिंग पार्ट है कि टैक्स सेविंग, कैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, रिच पर्संस होते हैं, बिना टैक्स दिए काम चला रहे हैं, और कैसे एक मिडिल क्लास या फिर जो एम्प्लॉय लोग होते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, टैक्स दे देकर ही परेशान है। क्योंकि जितना ज्यादा आप कमाओगे, आप बोलते हो आईटी सेक्टर में जाऊंगा 40-50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ कमाऊंगा साल का, तो जितना ज्यादा कमाओगे एज एन एम्प्लॉय उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। तो टैक्स सेविंग्स के भी तरीके दिए गए, लेकिन ऑफकोर्स बेसिक्स है, पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे हम और नेक्स्ट बुक, इससे हायर लेवल बुक्स पे जा रहे होंगे। लेकिन इस बुक को हम स्टार्टिंग बुक फॉर पर्सनल ग्रोथ कहते हैं। और थोड़ा मनी सेगमेंट में आ जाता है आपके लिए, अगर बोलिए पर्सनल ग्रोथ जैसे कम्युनिकेशन वाला भी, थोड़ा ब्रेन कंट्रोल करने वाला भी, हर तरीके के अगर आपको बुक्स चाहिए तो इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.